30 नवंबर 2022 यह पत्रकारिता के मानस काल में एक बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण समय है, जब निष्पक्ष पत्रकारिता की ज्योत जगाने वाले, तानाशाहों के विरुद्ध अकेले भिड़ने वाले मैगसेसे छाप रवीश कुमार पांडे ने सहसा अपनी कर्मभूमि, अपने प्रिय एनडीटीवी को त्यागने का निर्णय लिया। आइए, उनकी आत्मा जो अब यूट्यूब पर विचरण करेगी, उसके लिए 2 सेकंड का मौन रखें। वे जहां भी रहे सदा मोदी विरोध करते रहे और अब्दुल और दादा कॉमरेड की प्रशंसा में गीत गाते रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अवनीश तिवारी इस दुख की घड़ी में अपने समस्त वामपंथी मित्रों के साथ अपनी संपूर्ण संवेदना प्रकट करता हूं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। नारद पुरस्कार से सदैव वंचित रहने वाले मोतिहारी के लाल को अपने प्रिय ऑफिस से निकलने पर काफी दुख हुआ होगा। देखिए, रवीश कुमार वैसे तो अपने टूलकिट बिरादरी से ही जुड़ने वाले हैं और नए ऑफिस में कोई विशेष अंतर नहीं है, पर वो घर वाली बात यूट्यूब पर कहां। एनडीटीवी तो एनडीटीवी है। कभी एनडीटीवी के दफ्तरों की धूल साफ करने वाले रवीश शीघ्र ही अपने जन संपर्क के लिए चर्चा में आने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें रवीश की रिपोर्ट के नाम से एक विशेष स्लॉट आवंटित हुआ। इसने जो लोकप्रियता प्राप्त की, आज भी कई लोगों के लिए केस स्टडी है। लेकिन वही है कि यदि सफलता सर चढ़ जाए तो विनाश आते देर नहीं लगती। रवीश के साथ भी यही हुआ। पत्रकारिता को ताक पर रखकर रवीश चैनल पर बैठकर अपने एजेंडे को साधने लगे और जल्द ही मोदी विरोध और वामपंथी सोच को हवा देने लगे। लोगों तक डर का माहौल है वाला भाव पहुंचाने में महारत हासिल कर बैठे और ऐसा होने से विनाश तो पत्रकारिता का ही हो रहा था और उन्नति तो साक्षात रवीश की हो रही थी। मिर्जापुर का त्रिपाठी ब्राह्मण परिवार ऐसे चूस चूस के मटन क्यों खाता है? क्या रामाधीर सिंह सच में बदमाश था या वासेपुर की लड़ाई को बॉलीवुडिया रंग दिया गया है? ऐसे कई प्रश्न है, परंतु उत्तर केवल एक ही जगह मिलेगा, TFI के एंटरटेनमेंट चैनल पर। ऊपर दिए लिंक को दबाकर आप सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। इनका घंटा हम बजाएंगे। करना ही क्या था, दफ्तर कम अपने दूसरे घर एनडीटीवी पहुंच जाओ, वहां अपना एजेंडा चलाओ और अपने टुटपुंजिए और वामपंथी समर्थकों से प्रशंसा पाओ। पर सब दिन एक कहां होते। रवीश के भी दिन फिर गए, वो भी उल्टे। कुछ समय पहले यूट्यूब पर आए रवीश कुमार का डेरा अब यहीं जमता रहेगा, लेकिन अंटर पंटर फैन बेस को छोड़ दें तो यहाँ रवीश का काम बढ़ जाएगा। वो ऐसे कि इनको नए नए टूलकिट का इंतजाम करना पड़ेगा, नए नए लोगों को जुटाकर उन्हें अपने विचारधारा से ओत प्रोत करना पड़ेगा, अपने एजेंडे को अपने यूट्यूब चैनल पर स्थापित करना पड़ेगा। वो बात और है कि ये सारे काम आपको भारी लग रहे होंगे, लेकिन रवीश के लिए ये सब उतना भी मेहनत का काम नहीं है। काहे कि पिछले 26 वर्ष से एनडीटीवी चैनल पर यही तो करते आ रहे थे। वर्ष 2019 में इस व्यक्ति को पत्रकारिता के लिए मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान देने वाली बात है कि शांति और समरसता लाने के लिए एक समय मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे आप स्वयं समझदार हैं। रही बात पत्रकारिता की, तो उसी दिन खत्म हो चुकी थी जिस दिन रवीश कुमार ने नोटबंदी के विरोध में अपनी स्क्रीन अंधेरी कर ली थी। और जो व्यक्ति जमीन से हटकर केवल स्टूडियो और फेसबुक पर बकैती झाड़ता फिरे, वो और कुछ भी हो जाए, पत्रकार तो कतई नहीं हो सकता। हम तो बस यही कहेंगे कि कभी अपने वक्तव्य से सत्ता की चूल्हे हिला देने वाले रवीश कुमार को समझना चाहिए कि वो मोहल्ले का वो बुढ़ऊ हो चुके हैं जो चाहता है कि सब उनकी सुने, पर उसे इस भ्रम से निकल जाना चाहिए कि कोई भी उन्हें भाव नहीं देगा।